हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हिस्ट्री। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने नंबर सिस्टम में कल की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम्स विभाज्यता प्रमेय अच्छे से पढ़ा था, डीप से एनालिसिस किया था। आज की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम्स के ऊपर बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हर किसी न किसी एग्ज़ाम में रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसने भी रिमाइंडर थ्योरम्स या फिर हमारी जो कल की क्लास वो नहीं देखी है, वो जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर देखिए, जल्दी जाकर देखिए और रिमाइंडर थ्योरम्स की कंसेप्ट क्लियर कीजिए। फिर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन करने हैं। तो हम आज रिमाइंडर थ्योरम पर बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का फैक्टर गुणनखंड क्या होगा, जहाँ k एक ओड नंबर है या विषम संख्या है। हमें है ना 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का हमें फैक्टर या मतलब गुणनखंड निकालना है। इसका गुणनखंड क्या होगा, और जहाँ पे हमें k क्या दे रखी है, जहाँ पे हमें k दे रखी है, k एक ओड नंबर है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि पावर में ओड आए इवन, ओड आए तो क्या करना है, इवन आए तो कौन सी थ्योरम लगाना है, ओड आए तो कौन सी थ्योरम लगाना है। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने कल की क्लास में 5-4 थ्योरम करवाई थी, वो आप अच्छे से जाके समझ सकते हैं। फिर ये आपके क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k हमें दे रखा है। हमें इसका फैक्टर या गुणनखंड निकालना है। और k क्या है, k यहाँ पर हमें ओड नंबर दे रखा है, इसमें विषम संख्या दे रखी है कि k यहाँ पे विषम संख्या है। तो मैंने आपको कल की क्लास में थ्योरम बताई थी कि a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि n इजिकल टू ओड है, n इजिकल टू ओड नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये a प्लस b से डिवाइड होगा। ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। यदि a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि n का मान ओड है ना, तो ये हमेशा ही a प्लस बी से डिवाइड होगा। हमने कल क्लास में डिस्कस किया था। तो ये आज इस पे लगेगा, है ना। तो यहाँ पे 2k आ गया, तो इसको हम और सरल तरीके से लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर इंटू में k है, तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। 64 की पावर k प्लस 5 का स्क्वायर 25 की पावर k, ये हमारा इसका थोड़ा सरल रूप हो गया। और k हमें क्या दे रखा है, k हमें दे रखा है ओड नंबर दे रखा है। ये ओड नंबर दे रखा है, तो हमें इसका डिवाइड क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो 64 प्लस 25, और 64 प्लस 25 कितने हो जाएंगे, 5 4 9, 6 7 8 9 8। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये इसका फैक्टर गुणनखंड हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 8 9 इसका फैक्टर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर इसके लिए आपको कल की क्लास देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जाके देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसमें क्या करना है। जब 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97 को 32 से विभाजित या डिवाइड किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है, रिमाइंडर पर कितना बचता है। हमें ये संख्या दे रखी है कि 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97 को 32 से यदि हम भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, हमारे पास या रिमाइंडर कितना बचेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो
हम देखते हैं 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97। मैंने आपको कल थ्योरम बताई थी कि a की पावर n प्लस b की पावर n, और यदि n ओड हो तो क्या होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा, तो कि a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि a प्लस b इसका एक फैक्टर है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 127 प्लस 97 कितना हो जाएगा, 7 का 7 7 14, असल पाई 1 9 1 10 11 12 और 2, तो ये 224 बचेंगी जो कि 32 से विभाजित होंगी। क्योंकि मैंने कल की क्लास में अच्छे से समझा था कि ये 32 से विभाजित हो रहा है तो a प्लस बी भी 32 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसको रिमाइंडर देंगे तो कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, 32/2, ये कट जाएगा, 7 बचेगा और कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। रिमाइंडर या शेषफल 32 को 7 से गुणा करेंगे तो 224 आएगा, तो इसका शेषफल हमारे पास 0 बच गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगी जब आप कल की क्लास को अच्छे से पढ़ोगे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 27 की घात 27 माइनस 15 की घात 27 इज डिवाइडेड बाई 6। कि हमें रिमाइंडर शेषफल हमें निकालना है। हमारे पास हमें संख्या दे रखी है 27 की घात 27 माइनस 15 की घात 27, और ये किससे विभाजित हो रही है, ये 6 से विभाजित हो रही है, तो हमें इसका शेषफल निकालना है। तो मैंने आपको कल की क्लास में एक थ्योरम बताई थी, a की पावर n माइनस b की पावर n, और जहाँ पर n क्या हो, जहाँ n ओड हो तो ये किससे विभाजित होगी, a माइनस b से डिवाइडेड होगी, माइनस बी से डिवाइडेड होगी। तो ये आपको देखने से पता चल रहा है कि a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म में है, तो ये किससे विभाजित हो जाएगी, 27 माइनस 15/6 इजिकल टू 12/6, 6 का 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया, यानी शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त हुआ, तो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने बेहतर तरीके से समझ लिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 बाई 37। कि हमें ये संख्या दे रखी है जो कि 37 से विभाजित होगी, हमें इसका शेषफल निकालना है। 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 बटे ये 37 से विभाजित होगी, हमें इसका रिमाइंडर निकालना है। अब आपको होगे कि सर ये कैसे होगा, क्योंकि आपने कल हमने थ्योरम बताई थी, इसमें वो वाली थ्योरम लग रही है, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n क्या है, जहाँ n इवन है, इवन आ रहा है, तो यहाँ पर यह है a प्लस बी और a माइनस बी किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है। कल हमने थ्योरम पढ़ा था ये की पावर n प्लस बी की पावर n, और n यहाँ पे इवन आ जाए तो यह a प्लस बी और a माइनस बी किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। कल ये थ्योरम हमने पढ़ा था कि आपने तो सर ये पढ़ाया था कल, तो फिर अब ये आगे ये कैसे होगा, इसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा, तो देखना इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर बटे 35, 5 का स्क्वायर इंटू में कोष्टक के में घात 35 प्लस 7 का स्क्वायर कोष्टक में घात में 35 बटे 37। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, सोल्व करके। और अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 25 की घात 35 प्लस 49 की घात 35, और फिर हो जाएगा बट्टे में
37 आ जाएगा। और इसमें अब कौन सी थ्योरम लगेगी, इसमें a की पावर n प्लस b की पावर n, और जहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n एक ओड नंबर आ रहा है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगी, a प्लस b से डिवाइडेड होगी, a प्लस b से विभाजित होगी, है ना। तो यह संख्या a प्लस b से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 49/37, 25 प्लस 49/37 इज इक्वल टू 9 और 5 14, 14 चौको सिलपाई 1, 4 5 6 1 7/37, 37 दूनी 74, और इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, शेषफल 0। तो हमारा शेषफल आ गया 0, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ गया, ये आप देखोगे, आप देखते हो ये इवन में आ रहा है, तो इवन का तो रिमाइंडर होगा ही नहीं, पर इसको हम शॉर्ट करके सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे सॉल्व करके लिखेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि व्यंजक 5 की घात 2n माइनस 2 की घात 3n का फैक्टर या गुणनखंड क्या होगा। हमें गुणनखंड निकालना है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा। तो हमें क्या दे रखा है, 5 की घात 2n माइनस 2 की घात 3n, ये इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो हम इसको सरल करके किसे लिख सकते हैं, 25 की घात n माइनस 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 2 की क्यूब 8 की घात n, और ये किस थ्योरम के रूप में हो गई, a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में हो जाएगी। तो किससे डिवाइडेड होगी, a माइनस b से डिवाइडेड हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, 25 माइनस 8, इसका फिर कितना बचेगा, 17 इसका बचेगा। तो हमारा बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें इसका फैक्टर होगा या गुणनखंड होगा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट लगा देता हूँ मैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करोगे, यदि मैंने थोड़ा बताया था, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करोगे, जैसे कि 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15 लगा लिया, ठीक है, और इसमें कौन सी थ्योरम लगाई, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n यहाँ पर ऑड नंबर है, तो ये किससे घट जाएगा, a माइनस b से घट जाएगा, और 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48, 48 से ये 48 से विभाजित हो जाएगा। और आप बताओ कि सर ये 48 से विभाजित हो जाएगा, पर आप आंसर देखोगे, ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा। देखना, ये 1986 है, ए बी दोनों है या कोई नहीं, तो होगी ऑप्शन में, तो ये आंसर है ही नहीं, तो फिर ये हमारा गलत हो गया फिर। बट ये यदि आपको ये आंसर नहीं मिले, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, ये देखना, आप इस क्वेश्चन को एक दूसरा तरीका भी है, उस तरह से आप कर सकते हो, जैसे 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15। आप 49 को किस तरह से लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर और ऊपर घात 15 और 1 की घात 15। फिर अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 15 से ये मल्टीपल में हो जाएंगी, तो 7 की घात 30, और ये 1 की घात भी फिर 30 हो जाएगी। 1 के कितनी घात लगाओ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता नहीं है, तो ये 7 की घात 30 हो जाएगी, और 1 की घात 30 हो जाएगी। और अब आप बताओगे कैसे होगा, तो अब ये इवन नंबर आ जाएगा, और इवन में भी कौन सा आ जाएगा, इसका तो कोई डिवाइडेड होगा ही नहीं। पर ये अभी ये पूर्ण रूप से सोल्व नहीं हुआ है, इसे पूर्ण रूप सोल्व से हम कैसे कर सकते हैं, 7 की घात 3 10 पर घात 3 10 आ जाएंगे, और 1 की घात
3 की घात 10 आ जाएंगे ऊपर। और अब 7 की घात 3, 7 की कितना होता है 343, 343 की घात 10 माइनस 1 की घात 10। अब ये बहुत फॉर्म लगानी है हमें, कौन सी, a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ पर n क्या हो, इवन हो। जहाँ n क्या हो, इवन हो, तो जहाँ n इवन हो यहाँ पे क्या लगेगा फिर, यहाँ पे फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर यदि a की पावर n प्लस माइनस b की पावर n, n इज इवन है, तो यहाँ पर a प्लस b और a माइनस b दोनों यहाँ पर दोनों लगेंगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है फिर 343 प्लस 1 और 343 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये कितना हो जाएगा 344, और ये गुणा हो जाएगा 342, कितना हो गया। ये हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए हैं हमारे पास। अब हम इसको आगे कैसे कर सकते हैं, तो हम 342 को कितना लिख सकते हैं 19 गुणा 18। यदि 19 गुणा 18 लिखोगे तो 342 आएगा, और 344 को 86 गुणा 4 लिखने पर 344 आएगा। 342 आएगा तो 19 गुणा 18 लिखने पर 342 आ जाएंगे, और 86 गुणा 4 लिखने पर कितना आ जाएगा 344। तो हमारा 19 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 86 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो हमारे ऑप्शन में कौन कौन से हैं, 19 भी आ सकता है, 19 हमारे पास है, 86 भी आ सकता है, 86 भी हमारे पास है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाल ही एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आपको एक बार फिर से रिपीट करके देखना, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या दे रखा है इसमें। 68 की घात n प्लस 1 23 से विभाज्य डिवाइडेड है तो n क्या होगा। ये अब तक हमने हमें क्या दे रखा था कि अब तक हमें नंबर दे रखा था, और n बता रखा था कि n इवन है या ओड है, और हमें उससे इतने से विभाजित करना है, और हमें इसका शेषफल ज्ञात करना था। अब तक हमें ये क्वेश्चन दे रखा था, पर अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, और इसमें हमें अगले नंबर दे रखा है, और क्या दे रखा है, इसने हमें डिवाइजर दे रखा है, मतलब पाचक दे रखा है, और हमें ये n बताना है कि यहाँ पर n हम क्या लें, कि इवन लें या ओड लें, ये हमें बताना है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें 68 की घात n प्लस 1 की घात n, जो कि 23 से विभाजित होगी। तो हमें यहाँ पे n का मान रख के देखना है, जो मान पे ये सेटिस्फाई हो जाए, या मतलब 23 से कट जाए और रिमाइंडर 0 हो जाए, तो यह वही n का मान हो जाएगा। तो मान मतलब जो एक n का मान रखने पर जो 23 से पूरी तरह से कट जाए, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, वही n का मान होगा, इवन है या ओड, तो हमें रखने पे पता चलेगा। तो हम n की मान 1 रख लेते हैं, मतलब ओड मान रख लेते हैं, ओड मान रख के देखते हैं कि वह 23 से कटता है या नहीं कटता है। यदि n बराबर 1 रखने पर क्या आएगा 68 प्लस 1 बटे 23 हो जाएगा, और 68 एक कितना हो जाएगा 69 बटे 23, और 23 69, जो कि पूरी तरह से कट गया, और रिमाइंडर हमारे पास इससे 0 बच गया, यानी शेषफल हमारे पास कितना बच गया, शेषफल हमारे पास 0 बच गया। तो हमने n क्या माना था, हमने n माना था 1, हमने n 1 माना था, तो यह 23 से पूरी तरह से कट गया, और रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया। तो n 1 क्या है, n 1 ओड नंबर है, तो हम n की जगह ओड नंबर लेंगे। यदि हम n की जगह ओड रखेंगे तो यह पूरी तरह से कट जाएगा, और रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाएगा। तो इस तरह हम n की जगह ओड संख्या लेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, क्योंकि हमने n की जगह 1 मान रखा, तो यह पूरी तरह से कट गया, और पूरी तरह से कट गया तो हमारे पास शेषफल हमारे पास 0 बच गया। यदि हमारे पास शेषफल 0 बच गया तो वही उसका n का मान होगा।
तो आई होप यू कि यह क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। इसमें क्या दे रखा है, 167 की घात 2n माइनस 103 की घात 2n विभाज्य है। ये विभाज्य है और यहाँ पर n क्या दे रखा है, n एक नेचुरल नंबर है। n एक क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। तो ये किससे विभाज्य है, कोई ये हमें बताना है कि ये किससे विभाज्य है। और n एक नेचुरल नंबर है कि मतलब ये किससे विभाज्य है, ये हमें बताना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 167 की घात 2n माइनस 103 2n। n हमें दे रखा है नेचुरल नंबर, मान ले 12 प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या कितनी होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट तक होती हैं, जो कि प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो हम n का मान 1 रख लेते हैं, छोटा मान रख लेते हैं, क्योंकि हमने प्राकृतिक संख्या दे रखी है तो हम छोटा मान रखेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा करने के लिए। तो 167 की घात यानी जहाँ 1 रखे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1003 यहाँ पर 2 रखें तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी थ्योरम बन गई, a की घात n माइनस b की घात n इजिकल टू कौन सी थ्योरम बच गई, ये किससे डिवाइडेड होगी, a प्लस b से भी डिवाइड होगी और a माइनस b से भी डिवाइड होगी। ये हमारी थ्योरम थी जो हमने कल बेहतर तरीके से पढ़ी थी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 167 प्लस 103 और गुणा में 167 माइनस 103। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इसको 270 हो जाएगा और ये हो जाएगा 64, ठीक है 64 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 270 गुणा 64 हो गया। ये किससे डिवाइडेड होगा, ये हमें देखना है कि इन चारों में से ये कौन सी संख्या पूरी तरह से कट जाएगी और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आप करके देखोगे तो ये 144 से करके देखोगे, फिर 170 से 106 से 225 से, तो ये 144 से पूरी तरह से कट जाएगी और रिमाइंडर इजिकल टू 0 बच जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाएगा, मतलब शेषफल हमारे पास 0 बच जाएगा, क्योंकि बाकी किसी से भी नहीं कटेगा और 144 से पूरी तरह से कट जाएगा और शेषफल हमारे पास 0 बच जाएगा। तो ये 144 से ही भाज्य होगा। जिस संख्या से पूरी तरह से भाग चला जाएगा वही संख्या होगी। तो 144 ही है इन चारों में से, तो ये अच्छे से कट जाएंगे और पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द रिमाइंडर। हमें इसका रिमाइंडर शेषफल ज्ञात करना है। हमारे क्या दे रखा है, 16 की घात 11 प्लस 17 की घात 11 प्लस 18 की घात 11 प्लस 19 की घात 11 बट्टे 17। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड कल एक थ्योरम बताई थी, लास्ट नंबर की थ्योरम थी। तो उसमें आपको क्या बताया था मैंने, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n बट्टे में a प्लस b प्लस c प्लस d, है ना, ये इस रूप में हो और क्या हो, n इजिकल टू ओड विषम संख्या हो। n इजिकल टू ओड या मतलब n बराबर विषम संख्या आ जाए। तो इसका आपको बिना देखिए क्या बताना है कि इसका रिमाइंडर हमेशा ही, आपको बिना ज्ञात करे ही इसका बताना है कि इसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। यदि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n बट्टे में a प्लस b प्लस c प्लस d के रूप में हो, और यदि n यहाँ पे ओड नंबर दे रखी है तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको उसी बिना देखिए बता देना है कि उसका रिमाइंडर या मतलब शेषफल 0 ही आएगा। यह बताया था। तो यही नियम इस पर लागू हो रहा है, क्योंकि इन चारों को जोड़ोगे तो बटे में 70 आएगा, ऊपर इवन नंबर दे रखा है, ओड नंबर दे रखा है। तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर 0 ही बच जाएगा। रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इसमें आप कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ये एकदम एजुकेशन था। तो जिस कुछ ही सेकंडों में आपको देखते हैं, आपने बता दिया। और यदि किसी को नहीं, ये थ्योरम नहीं पता होता तो उसको काफ़ी टाइम लगता।
तो ये आपका टाइम बच गया है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो 64 की घात 2x माइनस 6 की घात 4x के विस्तार में आखिरी दो अंक क्या होंगे। ये हमें इसमें बताना है। यदि इसका विस्तार है और x क्या है, x एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके विस्तार में हमें पूरा नहीं निकालना, इसमें ये बताना है कि उसके आखिरी दो अंक का विस्तार क्या होगा। आखिर के लास्ट के दो अक्षर, आखिरी शब्द अंक हमें बताने हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 64 की घात 2x माइनस 6 की घात 4x हमें ये दे रखा है, और x हमें दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक हमें दे रखा है। x एक धनात्मक पूर्णांक हमें दे रखा है। तो धनात्मक पूर्णांक दे रखा है तो x का मान हम क्या ले सकते हैं, x का मान हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक दे रखा है। धनात्मक पूर्णांक में 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम छोटी छोटी संख्या लेने की कोशिश करेंगे, तो हम 1 रख सकते हैं। यदि हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 64 की घात 2 माइनस 6 की घात 4 आ जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, 64 की घात 2 और 6 की घात 4 आ जाएगा। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 64 की घात 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 की घात 2 की घात 2। हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। इस तरह से 64 की घात 2 माइनस 6 की घात 2 के ऊपर कोष्टक, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका विस्तार कैसे होगा फिर, 64 की घात 2 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर हो गया। और अब हम हमारी वो थ्योरम लग जाएगी, कौन सी थ्योरम लगेगी, a की पावर n माइनस b की पावर n, और जहाँ पर n क्या हो, n हो सम संख्या, इवन नंबर हो, तो इसका विस्तार क्या होगा, इसका गुणनखंड या फैक्टर होगा a प्लस बी और a माइनस बी, इसके दोनों ही इसके फैक्टर होंगे, दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n दे रखा हो और n हमें सम संख्या दे रखी हो, तो a प्लस बी और a माइनस बी इसके दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ ये थ्योरम इस पर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो 64 माइनस 36 और 64 प्लस 36, तो 64 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 36 हो जाएगा 28, और 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100। तो ये हमारा आंसर हो गया। और हमें आंसर क्या पूछा था, क्या क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसके विस्तार में आखिरी दो अंक क्या होंगे, हमें इसके आखिरी दो अंक बताने हैं। तो आखिरी दो अंक, ये दो अंकों की संख्या ही है, तो इसके आखिरी दो अंक हो गए 28, और इसकी आखिरी दो अंक क्या हो गए 00। तो हमें ऑप्शन देखना है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 दे रखे हैं और 00 दे रखे हैं, तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। ये बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और बार बार निकालने की कोशिश करना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। थैंक यू।